गौतम बुद्ध की अनोखी कहानी हंसी की दुकान। एक बार की बात है। एक नगर था, हर्षपुर। इस नगर में सब कुछ था, धन, बाजार, महल। लेकिन एक चीज नहीं थी, हंसी। लोग बहुत गंभीर रहते थे। कोई मुस्कुराता तो लोग कहते, यह आदमी पागल है क्या। इसी नगर में एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पहुंचे। उन्होंने देखा, बच्चे भी बिना हंसे खेल रहे थे। दुकानदार भी बिना मुस्कान के सौदा कर रहे थे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यहां तो हंसी की बहुत कमी है। हंसी की दुकान। अगले दिन बुद्ध ने नगर के बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी लगवाई। हंसी की दुकान, यहां मुफ्त में हंसा जाता है। लोग हैरान। एक आदमी बोला, हंसी भी कहीं मिलती है। पहला ग्राहक आया और बोला, मुझे हंसी चाहिए। बुद्ध बोले, ठीक है, लेकिन पहले अपनी सबसे बड़ी चिंता बताओ। आदमी बोला, मैं बहुत अमीर हूं, फिर भी खुश नहीं हूं। यह सुनकर बुद्ध जोर से हंस पड़े। हाँ हाँ हाँ। उनकी हंसी इतनी सच्ची थी कि आदमी भी हंस पड़ा। वह हंसता हंसता बोला, अरे, मेरी चिंता तो गायब हो गई। नगर बदलने लगा। धीरे धीरे दुकान पर भीड़ लग गई। कोई दुख लेकर आता, कोई गुस्सा, कोई घमंड। बुद्ध किसी को उपदेश नहीं देते थे, बस कभी चुपचाप मुस्कुरा देते, कभी बच्चों जैसी हंसी हंसते। और लोग अपने आप हल्के हो जाते। कुछ ही दिनों में पूरा हर्षपुर बदल गया। लोग हंसकर बात करने लगे। झगड़े कम हो गए। दिल हल्के हो गए। अंत में बुद्ध का संदेश। एक दिन राजा ने पूछा, भगवान, आपने कोई ज्ञान नहीं दिया, फिर भी सब बदल गया। कैसे। बुद्ध बोले, जहां हंसी है वहां बोझ नहीं, और जहां बोझ नहीं वहां दुख टिक नहीं सकता। इतना कहकर बुद्ध मुस्कुराए, और हंसी की दुकान अपने आप बंद हो गई। क्योंकि अब पूरे नगर में हर दिल एक हंसी की दुकान बन चुका था। अगला भाग, मौन का ग्राहक। हर्षपुर अब हंसता हुआ नगर बन चुका था। लेकिन एक दिन नगर में एक अजीब व्यक्ति आया। उसके चेहरे पर न मुस्कान थी, न गुस्सा, न दुख, बस गहरा मौन। लोग बोले, इसे तो हंसी की दुकान पर ले चलो। वह आदमी बुद्ध के सामने बैठ गया, लेकिन कुछ बोला ही नहीं। बुद्ध भी चुपचाप बैठे रहे। 1 मिनट, 2 मिनट, पूरे 10 मिनट बीत गए। लोगों को बेचैनी होने लगी। एक शिष्य बोला, भगवान, यह तो कुछ कह ही नहीं रहा। तभी बुद्ध जोर से बोले, हाँ हाँ हाँ। पूरा नगर चौंक गया। वह आदमी पहली बार बोला, आप हंस क्यों रहे हैं। बुद्ध बोले, क्योंकि तुम शब्दों से भागते हो, लेकिन मौन से डरते हो। आदमी हैरान रह गया। मौन का राज। वह बोला, मैं बहुत बोल चुका हूं जीवन में, अब चुप रहना चाहता हूं। बुद्ध मुस्कुराए, चुप रहना आसान है, लेकिन मौन में सहज रहना कठिन। फिर बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, हंसी मौन की भाषा है। यह सुनते ही आदमी की आंखों से आंसू बह निकले, और उन्हीं आंसुओं के बीच उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। नगर की नई सीख। उस दिन से हर्षपुर में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर सुबह लोग कुछ देर चुप रहते, फिर जोर से हंसते। लोग समझ गए थे, हंसी बाहर की सफाई है, मौन भीतर की। बुद्ध अगली सुबह नगर छोड़ने वाले थे, लेकिन उनकी हंसी
हर गली में गूंजती रही अगला भाग उल्टा दिन। बुद्ध के जाने की खबर फैल चुकी थी, लेकिन जाने से पहले हर्षपुर में एक आखिरी अजीब दिन आने वाला था। उस सुबह बुद्ध ने घोषणा की, आज नगर में उल्टा दिन होगा। लोग चौंक गए। यह कैसा दिन? सब कुछ उल्टा। राजा सबसे पहले झुककर प्रजा को प्रणाम करेगा। गुरु अपने शिष्य से सीखेंगे। अमीर गरीब से सलाह मांगेंगे। और जो खुद को बहुत समझदार मानते हैं, वे सबसे ज्यादा चुप रहेंगे। लोग हंस पड़े, लेकिन नियम मान लिए। राजा ने जैसे ही किसान को प्रणाम किया, उसके चेहरे का घमंड पहली बार जमीन पर गिर पड़ा। एक घमंडी विद्वान पूरा दिन चुप बैठा रहा और शाम को बोला, आज पहली बार मेरे भीतर शांति है। हंसी का असली कारण, लोग हंस रहे थे, लेकिन यह हंसी मजाक की नहीं थी। यह अहंकार टूटने की हंसी थी। शाम को बुद्ध ने कहा, तुम्हें यह दिन मजेदार लगा, क्योंकि आज तुम जैसे हो वैसे नहीं बने। लोग समझ गए, दुख बाहर से नहीं, अपन बनाए नकाब से आता है। बुद्ध का मौन विदा। अगली सुबह बुद्ध चुपचाप नगर छोड़ गए। न भाषण, न उपदेश, बस जाते जाते एक बच्चा हंस पड़ा और बुद्ध ने पीछे मुड़कर कहा, जब जीवन बोझ लगे तो कभी कभी उल्टा जी लेना। अगला भाग, हंसी की परीक्षा। बुद्ध के जाने के बाद हर्षपुर शांत था, लेकिन लोगों के मन में एक सवाल घूम रहा था, क्या हम बिना बुद्ध के हंसी और शांति को संभाल पाएंगे? उसी रात नगर में एक अफवाह फैली, कल हंसी की परीक्षा होगी। अजीब नियम। सुबह नगर के चौक पर एक तख्ती टंगी थी। एक, जो बिना कारण हंसेगा वह हार जाएगा। दो, जो दुख में भी मुस्कुरा पाएगा वही जीतेगा। तीन, और जो दूसरों को हंसा दे उसे कुछ कहना नहीं होगा। लोग उलझन में पड़ गए। पहली कोशिश। एक अमीर आदमी आया। उसने जोर जोर से हंसना शुरू किया। लोग बोले, अरे, यह तो बिना कारण हंस रहा है। वह हार गया। एक दूसरा आदमी आया। वह अपने दुखों की लंबी कहानी सुनाने लगा, पर उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं आई। वह भी हार गया। एक छोटी बच्ची। अंत में एक छोटी बच्ची आगे आई। उसके हाथ में टूटी हुई गुड़िया थी। लोगों ने पूछा, तुम क्यों आई हो? बच्ची बोली, मेरी गुड़िया टूट गई है, पर मेरी मां मुस्कुरा रही हैं, इसलिए मैं भी मुस्कुरा रही हूं। इतना कहकर उसने अपनी गुड़िया पास खड़े बच्चे को दे दी। सबके चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। बुद्ध की अदृश्य उपस्थिति। तभी हवा चली और तख्ती अपने आप गिर गई। नीचे लिखा था, जहां हंसी बांटी जाती है वहां परीक्षा की जरूरत नहीं। लोग समझ गए, बुद्ध कहीं गए नहीं थे, वे उनकी समझ में बस गए थे। हर्षपुर फिर हंस पड़ा। इस बार बिना दुकान, बिना नियम। अगला भाग, आखिरी निशान। हर्षपुर अब खुश था, लेकिन लोगों के मन में एक खालीपन था। वे बोले, बुद्ध तो चले गए, पर क्या उनकी सीख हमेशा रहेगी? उसी रात एक अजीब घटना हुई। धरती पर बना निशान। सुबह लोगों ने देखा, नगर के बीचों बीच जमीन पर हंसी के आकार का एक निशान बना हुआ था। कोई समझ नहीं पाया, यह कैसे बना? राजा ने कहा,
इसे मिटा दो, लोग भ्रम में पड़ेंगे। लेकिन जैसे ही मजदूर निशान मिटाने आए, उनके चेहरे पर अपने आप हंसी आ गई। वे काम ही भूल गए। निशान का रहस्य। एक बूढ़ी स्त्री बोली, यह निशान मिटेगा नहीं, यह याद दिलाने आया है। लोगों ने ध्यान दिया। जो भी उस निशान पर खड़ा होता, वह हल्का महसूस करता। गुस्से वाला शांत हो जाता, उदास व्यक्ति मुस्कुरा देता। बुद्ध के पदचिह्न। तभी एक बच्चे ने कहा, देखो, निशान के बीच में छोटे छोटे कदमों जैसे निशान हैं। सब समझ गए, यह बुद्ध का शरीर नहीं, उनकी राह थी। राजा ने घोषणा की, यह जगह अब मंदिर नहीं, स्मरण स्थल होगी। यहां न मूर्ति होगी, न घंटी, बस लोग आएंगे, थोड़ी देर चुप रहेंगे और फिर हंसकर लौट जाएंगे। अदृश्य विदाई। उस शाम हवा में जैसे किसी की हल्की हंसी गूंजी। लोगों को लगा, बुद्ध कह रहे हों, मुझे याद मत करो, मुझे जियो। और हर्षपुर पहली बार बिना किसी डर के खुलकर हंसा। अगला भाग। जब हंसी खो गई, समय बीतता गया। हर्षपुर खुश था, लेकिन इंसान का स्वभाव है, जो सहज मिले उसकी कद्र कम हो जाती है। धीरे धीरे लोग हंसी को फिर से एक आदत समझने लगे। और फिर एक सुबह हंसी गायब हो गई। अजीब सन्नाटा। लोग उठे, बातें हुईं, काम हुए, लेकिन कोई मुस्कुरा नहीं पाया। हंसी का निशान वहीं था, पर उसका असर नहीं था। बच्चे भी चुप थे। राजा घबरा गया। यह कैसे हुआ? खोज शुरू हुई। नगर में घोषणा हुई, जो हंसी ढूंढ लाएगा उसे इनाम मिलेगा। लोग बाहर खोजने निकल पड़े। जंगल, नदी, बाजार, पर हंसी कहीं नहीं मिली। एक सवाल। तभी वही छोटी बच्ची, जिसने परीक्षा में सबको हंसाया था, धीरे से बोली, क्या किसी ने आज किसी को बिना मतलब के माफ किया? सब चुप हो गए। समझ का पल। लोग समझ गए, हंसी कहीं बाहर नहीं गई थी, वह हमारे भीतर से हट गई थी। उसी पल एक आदमी ने अपने पुराने दुश्मन को गले लगा लिया। किसी ने अपनी गलती मानी, किसी ने धन बांटा, और तभी किसी बच्चे की छोटी सी हंसी गूंजी। फिर दूसरी, फिर पूरी गली। अदृश्य वचन। हवा में जैसे शब्द तैर गए। हंसी लौटती नहीं, पैदा की जाती है। हर्षपुर फिर मुस्कुराया, इस बार समझ के साथ। अगला भाग। अंतिम प्रश्न। हर्षपुर में हंसी लौट तो आई थी, लेकिन अब लोगों के मन में एक आखिरी सवाल उठने लगा, क्या हम हमेशा ऐसे ही रह पाएंगे? एक दिन नगर के बीच वही छोटी बच्ची खड़ी हुई और बोली, अगर बुद्ध फिर आए तो हम उनसे एक सवाल पूछेंगे। सवाल की तैयारी। पूरे नगर ने मिलकर एक प्रश्न तय किया, दुख बार बार क्यों लौट आता है? लोग रोज उस स्मरण स्थल पर इकट्ठा होकर उस प्रश्न को मन में दोहराने लगे। उत्तर बिना शब्दों के। एक सुबह हवा बहुत हल्की थी, पेड़ के पत्ते हिल रहे थे। अचानक हंसी के निशान पर धूप गिरी और उसकी छाया प्रश्न के आकार जैसी बन गई।
तभी लोगों ने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति जो हमेशा शिकायत करता था आज बच्चों के साथ खेल रहा था। एक स्त्री जो हमेशा दुखी रहती थी आज किसी अनजान की मदद कर रही थी। किसी ने कुछ कहा नहीं, पर सबको उत्तर मिल गया। बुद्ध का मौन संदेश। लोगों को लगा जैसे बुद्ध कह रहे हों, दुख इसलिए लौटता है क्योंकि तुम उसे पहचान बनाते हो। हंसी उसे मेहमान बनाओ तो वह ठहरता नहीं। नई शुरुआत। उस दिन के बाद हर्षपुर में दुख छुपाया नहीं जाता था, पर उसे पकड़ा भी नहीं जाता था। लोग हंसते थे, रोते थे और फिर आगे बढ़ जाते थे। और वही बच्ची मुस्कुराकर बोली, लगता है बुद्ध लौट आए हैं। हमारे भीतर अगला भाग हंसी का व्रत। समय बीत गया। हर्षपुर अब कोई साधारण नगर नहीं रहा था। बाहर से आने वाले लोग पूछते, यहां ऐसा क्या है जो सबके चेहरे पर शांति है? लोग मुस्कुराकर कहते, यहां हम हंसी का व्रत निभाते हैं। हंसी का व्रत क्या था? जब गलती हो जाए पहले मुस्कुराओ फिर सुधारो। जब कोई दुखी हो उपदेश नहीं, साथ बैठो। जब मन भारी लगे थोड़ी देर चुप रहो फिर हंसो। और सबसे जरूरी, खुद को बहुत गंभीर मत लो। यह व्रत किसी किताब में नहीं लिखा था, यह लोगों के व्यवहार में था। बूढ़ा शिष्य। एक दिन एक बूढ़ा यात्री आया। उसने स्मरण स्थल पर बैठकर आंखें बंद कीं और हल्की हंसी हंस दी। बच्ची अब बड़ी हो चुकी ने पूछा, आप कौन हैं? वह बोला, मैं बुद्ध का शिष्य था और अब तुम्हारा भी। सब चौंक गए। बुद्ध ने आपको क्या सिखाया था? बूढ़ा मुस्कुराया। उन्होंने कहा था, जब लोग मुझे भूल जाएं और मेरी बात जीने लगें, तब समझना मेरा काम पूरा हुआ। अंतिम दृश्य। शाम को पूरे नगर में दिए जले, बिना किसी पूजा के। लोग हंसे, बातें की और घर लौट गए। न कोई उपदेश, न कोई चमत्कार, बस जीवन, थोड़ा हल्का, थोड़ा सच्चा। और हवा में जैसे कोई बहुत जाना पहचाना स्वर गूंजा। हंसी रास्ता है, मंजिल नहीं। अगला भाग। एक दिन बिना हंसे। हर्षपुर में हंसी जीवन बन चुकी थी, लेकिन एक दिन नगर के बुजुर्गों ने निर्णय लिया, आज हम एक दिन बिना हंसे बिताएंगे, ताकि समझ सकें हंसी की असली कीमत। भारी दिन। सुबह हुई। लोग बोले चले काम किया, पर बिना मुस्कुराए। कुछ ही घंटों में थकान बढ़ने लगी। छोटी छोटी बातें बोझ लगने लगीं। बाजार सूना लगने लगा। घर भी भारी लगने लगे। एक बच्चे की भूल। दोपहर में एक छोटा बच्चा फिसलकर गिर गया। उसे चोट नहीं लगी, लेकिन वह जोर से हंस पड़ा। सब चौंक गए। आज तो बिना हंसे रहना था। बच्चे ने मासूमियत से कहा, मुझे याद ही नहीं रहा। बोध का क्षण। तभी वही बूढ़ा शिष्य बोला, जो चीज याद रखनी पड़े वह साधना है, और जो भूल में भी हो जाए वही जीवन है। लोग समझ गए, हंसी कोई नियम नहीं, स्वभाव है। सब एक साथ हंस पड़े। दिन का अंत। शाम को स्मरण स्थल पर कोई भाषण नहीं हुआ, बस यह लिखा गया, हंसी को पकड़ा मत करो।
उसे बहने दो। हर्षपुर फिर वैसा ही हो गया, सरल, हल्का, सच्चा और दूर कहीं, जैसे किसी ने धीरे से कहा, अब कहानी नहीं, अब जीवन चल रहा है। अगला भाग, हंसी की विरासत। अब हर्षपुर की पहचान दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग पूछते नहीं थे कि यहाँ क्या मिलता है, लोग कहते थे वहां जाकर मन हल्का हो जाता है। बाहर से आए लोग, दूसरे नगरों से यात्री आने लगे। वे पूछते, हंसी कहाँ मिलती है, बुद्ध की दुकान कहाँ है। हर्षपुर के लोग मुस्कुराकर जवाब देते, यहाँ कोई दुकान नहीं, यहाँ आदतें बदली जाती हैं। 3 छोटे नियम, आने वालों को 3 छोटी बातें सिखाई जाती। 1, अपनी बात पूरी कहो पर दिल भारी न रखो। 2, किसी की गलती पर पहले खुद को देखो। 3, और हर दिन किसी एक को बिना कारण मुस्कान दे दो। लोग हैरान होते, बस इतना ही, बुद्ध का बीज। वह बूढ़ा शिष्य बोला, बुद्ध ने हमें मंदिर नहीं दिया, उन्होंने बीज दिया। अब जहां जहां तुम जाओगे, अगर यह बीज बो दोगे, वहीं हर्षपुर बन जाएगा। नई शुरुआत। धीरे धीरे हर्षपुर अकेला नहीं रहा। छोटे छोटे हर्षपुर दूसरे नगरों में जन्म लेने लगे और मूल नगर में हंसी का निशान अब हल्का पड़ने लगा। किसी ने घबराकर पूछा, निशान मिट क्यों रहा है? बूढ़ा शिष्य मुस्कुराया, क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं। अंतिम भाग। हर्षपुर ने समझ लिया, जहां हंसी स्वभाव बन जाए, वहां यादगारें धीरे धीरे मिट जाती हैं। और हवा में फिर वही जाना पहचाना भाव। जब सीख चल पड़े तो चिन्ह रुक जाते हैं। अंतिम भाग, जहां कहानी खत्म हुई। समय बहुत आगे बढ़ गया। हर्षपुर अब नक्शों में भी एक साधारण सा नगर रह गया था। न वहां कोई स्मरण स्थल बचा, न हंसी का निशान, न कोई कथा सुनाने वाला बूढ़ा शिष्य। लेकिन कुछ बदल चुका था। बिना नाम की सीख। यहाँ के लोग न खुद को खास कहते थे, न अपने नगर को। वे बस इतना कहते, हम कोशिश करते हैं कि बोझ हल्का रहे। बच्चे गिरकर रोते, फिर खुद ही हंसकर उठ जाते। बड़े गलती करते, माफी मांगते और आगे बढ़ जाते। बुद्ध की आखिरी उपस्थिति। एक शाम एक अनजान यात्री नगर से गुजरा। उसने देखा, लोग थके हुए थे, फिर भी शांत थे। उसने पूछा, तुम्हारा गुरु कौन है? एक बच्ची मुस्कुराई और बोली, जब मन भारी हो तभी गुरु याद आते हैं। यात्री हल्का सा हंसा और आगे बढ़ गया। किसी ने नहीं पहचाना, पर हवा में वही पुरानी सी शांति थी। अंतिम वाक्य। हर्षपुर की कहानी किसी किताब में नहीं लिखी गई, क्योंकि वह पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए थी। और जहां जीवन चल पड़े, वहां कहानियां अपने आप खत्म हो जाती हैं।